Assalamu alaikum, my viewers and my dear students. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you haven't subscribed this channel yet, do it now, but after watching this video. Today we are going to do tenses, and in tenses, it is present perfect tense, which we are going to learn today. And today we are going to discuss uses. Let's move. First जो usage है आपका, उसमें आप देखें तो when you talk about an action that happened in the past in indefinite time, मतलब ये है कि आपका कोई एक्शन हुआ, माजी में हुआ, लेकिन आप डेफिनेट टाइम नहीं बताते, बल्कि आप इनडेफिनेट टाइम यूज करते हैं. जैसे जस्ट हो गया, नाउ हो गया, ऑलरेडी हो गया. इस तरह के एडवर्ब्स जो हैं वो ये बताते हैं कि आपका काम जो है हुआ माजी में है, लेकिन करीब करीब में हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता. जब भी ये सिचुएशन हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट आसानी से सीधे सीधे आप लगा सकते हैं. आए पहली एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल को अगर देखें तो दे हैव जस्ट फिनिश देयर जॉब. जस्ट आपको ये बता रहा है कि एक्शन जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो ही हैज रिसेंटली जॉइन्ड दिस कंपनी. इसका मतलब है कि इसने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, थोड़ा ही अरसा इसको हुआ है. रिसेंटली जो है वो भी माजी करीब के लिए आप यूज कर सकते हैं, और ये भी आपका एडवर्ब है. अब हम चलते हैं अगले यूसेज की तरफ. दूसरा यूसेज है व्हेन यू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड इन पास्ट बट इट हैड रिजल्ट और अफेक्ट इन प्रेजेंट. क्या मतलब है इसका? कोई माजी में आपका एक्शन हुआ और उसका असर अभी भी आपके प्रेजेंट में मौजूद है, या आपने माजी में कोई काम किया और उसका रिजल्ट जो है आपको प्रेजेंट में मिलता है, तो उस वक्त भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे उस रिजल्ट या अफेक्ट के लिए. आए एग्जाम्पल देखते हैं. He has had an accident. क्या मतलब है? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब और हैड जो है वो आपका मेन वर्ब के तौर पर आया. इसका मतलब ये है, अगर आप तस्वीर देखें तो ये एक अस्पताल की, हॉस्पिटल की तस्वीर है, और इसमें नजर आ रहा है कि कोई पेशेंट है जो कि स्टिक्स की मदद से चल रहा है और उसकी टांग जो है अभी भी प्रॉपर नहीं है, टूटी हुई है. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट माजी में हुआ और अभी तक उस एक्सीडेंट के असरात जो हैं इस मरीज के जिस्म पर मौजूद हैं. तो जब भी आपने कोई ऐसा एक्शन किया हो जो माजी में हुआ हो लेकिन उसके असरात प्रेजेंट में मौजूद हों, तो आप उस एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं. अगर एक्सीडेंट हुआ और अभी ये मरीज ठीक हो चुका होता, ये घर जा चुका होता, इसके ऊपर अब अफेक्ट ना होता, तो फिर हम क्या कहते कि ही हैड एन एक्सीडेंट. उम्मीद है आपको ये मतलब समझ आया होगा. तीसरे यूसेज की तरफ चलते हैं. When you talk about an action that happened in past repeatedly and you expect it could happen again in present. आपका कोई एक्शन, ऐसा एक्शन जो माजी में बार बार हुआ, इंटरवल्स के साथ हुआ, वक्फों के साथ हुआ, और आप ये समझते हैं कि ये एक्शन दोबारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो सकता है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. आए एग्जाम्पल देखते हैं. I have seen a tiger at the hills. तस्वीर में आपको एक शेर जो है वो नजर आ रहा है. इसका मतलब ये है कि आप माजी में 2, 3, 4 मरतबा हिल्स पे गए और आपको वहां पर शेर दिखा, और आप फिर प्लान कर रहे हैं, फिर आप मंसूबा बना रहे हैं हिल्स पे जाने का. तो क्योंकि आपने 3-4 दफा पहले भी शेर देखा था, जब भी आप गए आपने शेर देखा, तो इसका मतलब यह है कि इस दफा भी आप उम्मीद करते हैं कि आप शेर देखेंगे. तो इस तरह का कोई भी एक्शन हो जो माजी में बार बार हुआ हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दोबारा होगा, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. अगले यूसेज की तरफ चलते हैं. यूसेज नंबर 4 अगर हम देखें तो व्हेन यू कंपेयर प्रेजेंट एंड पास्ट रिगार्डिंग चेंजेस. मतलब यह है कि जब आप पास्ट और प्रेजेंट में के कनेक्शन में किसी भी तब्दीली को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में आपको
सेंटेंस है she has become more mature than she was in her youth. मतलब ये है कि आप उसकी पर्सनालिटी का, एक खातून की पर्सनालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब वो यूथ में थी, जब वो जवान थी, तो उस वक्त वो इतनी मेच्योर नहीं थी जबकि वो अपनी लेट एज के अंदर है. तो इसका मतलब है आप कंपेयर कर रहे हैं. आप इसी तरह और चीजों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर इस साल की गर्मी को आप पिछले साल की गर्मी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिस ईयर द वेदर हैज बीन वेरी हॉट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. राइट. उसके बाद हम पांचवें इस्तेमाल की तरफ चलते हैं. पांचवा यूसेज क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट. माजी में एक काम का आगाज होता है और वो प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं. आए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में है कि माई फ्रेंड हैज बिन इन इंग्लैंड. इसका मतलब क्या है कि मेरा फ्रेंड जो है माजी में इंग्लैंड गया था और वो अभी भी इंग्लैंड में मौजूद है. यानी कि उसका इंग्लैंड में रहना जो है वो माजी में स्टार्ट हुआ और आपका प्रेजेंट में भी अभी मौजूद है. इसकी एक और, अगर आप इसको देखें कि अगर इसका, हम इसको एक और हवाले से देखते हैं कि अगर आपका दोस्त इंग्लैंड में रह रहा था लेकिन अब जुलाई 25 पे वो पाकिस्तान आ गया है, वो इंग्लैंड में नहीं है, तो फिर आप ये जुमला यूज नहीं कर सकते. आप नहीं कहेंगे कि माई फ्रेंड हैज बीन इन इंग्लैंड. आप कहेंगे माई फ्रेंड वॉज इन इंग्लैंड या माई फ्रेंड लिव्ड इन इंग्लैंड. इसका मतलब ये है कि अब वो इंग्लैंड में नहीं रह रहा, माजी में रहा. लेकिन इस जुमले का माई फ्रेंड हैज बीन इन इंग्लैंड का मतलब है कि माजी में से रहना उसने शुरू किया और वो अब भी इंग्लैंड में मौजूद है, यानी कि एक्शन जारी है. तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं. छठे यूसेज की तरफ चलते हैं. when you see, when you use it is the first time or this is for the first time, तो ये एक स्ट्रक्चर है. तो इस स्ट्रक्चर को जब आप यूज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो है आपके लिए बेहतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें. तो आए एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज कुक्ड फूड. यानी कि अगर आपने पहली दफा कोई काम किया है तो उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. और अगर उसको नेगेट करें, नेगेटिव बात करना चाहें, जैसे उसने कहा कि उसने पहली दफा खाना पकाया है और आप कहते हैं कि उसने इससे पहले कभी खाना नहीं पकाया, तो आप उस वक्त भी नेवर के साथ जो है यही स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ही हैज नेवर कुक्ड बिफोर. इसी तरह दिस वीक, दिस डे, टुडे, इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं. उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस समझ आए होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.